हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का टॉपिक है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो एक बार की बात है कि एक आश्रम में बहुत बड़े संत रहते थे। तो उनकी संत संत की जो पत्नी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो उन संत ने बोला, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के थ्रू ये बात समझाता हूँ, और आप आप भी इस कहानी के थ्रू जानिएगा कि क्या माता पिता के जो कर्म रहते हैं उसका भुगतान जो है क्या बच्चों को भी करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी जो कमाई थी वो 50 रुपए थी और उसकी शादी हो गई थी। तो वो क्या करता था कि 25 रुपए तो दान कर दिया करता था और 25 रुपए में ही अपना गुजर बसर चलाता था। फिर धीरे-धीरे उसकी बच्चा हो गया। तो एक बच्चा हो गया, एक बच्चा हो जाने के बाद भी वो 25 रुपए दान करता था और 25 रुपए में ही उसका गुज़र-बसरा चलाता था। लेकिन उसकी वाइफ जो थी, उसको कोई कंप्लेन नहीं थी अपने हस्बैंड से। वो समझती थी कि उसके हस्बैंड जो है वो दान पुण्य करते हैं, तो कहीं न कहीं वो दान पुण्य उसके बच्चों के ही आड़े आएगा। तो वो अपने हस्बैंड से कुछ कंप्लेन नहीं करती थी और जो 25 रुपए उसको मिलते थे, वो उसी में ही अपना घर चला लेती थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो माँ-बाप को क्वेश्चन करने लगते हैं। तो उसी तरह जब वो बच्चा बड़ा हो गया, 16 साल का हो गया और घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा आप ऐसा क्यों करते हो? हमारी कमाई मतलब आपकी कमाई ऑलरेडी कम है, आप 50 रुपए ही कमाते हैं और उस 50 रुपए में भी आप 25 रुपए दान करके आ जाते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब उसके हिसाब से उसके फादर जो थे वो गलत कर रहे थे, जो दान पुण्य कर रहे थे वो गलत था उसकी नज़रों में। बट उसके फादर ने उसको समझाया कि नहीं, मतलब यही मेरा हमेशा से रहा है कि मैं आधा कमाता हूँ और आधा, मतलब मैं जितना भी कमाता हूँ उसमें से मैं आधा दान कर देता हूँ और आधे में ही मेरा गुजर बसर मैं चलाता हूँ। ठीक है, समय बीतता गया। एक दिन उसके फादर का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो ऑन स्पॉट वहीं उनकी उनका देहांत हो गया। जब उसकी पत्नी को और बेटे को पता चला कि अब उनके फादर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको लगा कि अब उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो उसके बेटे ने बोला अपनी माँ को कि माँ, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ना तो हमारे पास कोई मतलब धन संपदा है घर पर कि हम उससे खाना पानी अपना चला सके। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा काम कर लूंगी और हम चला लेंगे जैसे तैसे। तो अगली सुबह उसकी माँ काम पे चली जाती है और बेटा बेटा ये सोचता है कि मैं यमराज जी के पास जाऊंगा और मेरे पापा को वापस लेकर आऊंगा मैं। उसने मजाक मजाक में ये बात अपनी माँ को भी बहुत बार कही होती, लेकिन क्योंकि वो कच्ची उम्र में है, 16 वर्ष का है, उसकी माँ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बातों पे। तो वो बेटा अगली सुबह जैसे ही माँ काम पे निकलती है, बेटा भी यमराज जी से मिलने के लिए निकल जाता है। वो थोड़ी दूर जाता है, उसको एक विशाल आम का पेड़ मिलता है। वो जैसे ही आम के पेड़ के नीचे विश्राम करता है, वो आम का पेड़ बोल पड़ता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है, क्या तुम मेरा भी एक क्वेश्चन यमराज जी से करोगे? तो बोलता है, हाँ बोलो। कि मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ, ना मेरे पत्ते झड़ते हैं, ना मेरे मेरे में कोई फल लगता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं परसों से यहीं पे हूँ। पता नहीं मैंने पुराने जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जो मैं मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो वो बच्चा बोलता है, ठीक है मैं यमराज जी से पूछ लूंगा। वो फिर आगे जाता है, उसको एक नाग मिलता है। नाग को देख के वो डर जाता है एकदम से और वो भागने लगता है, पर वो नाग बोल पड़ता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और मुझसे डरो मत। तो वो बोलता है कि आप कौन है? बोले, मैं यहाँ पे बहुत सालों से मैं यहीं पे हूँ, इसी जंगल में हूँ। ना तो मैं मर रहा हूँ, ना मेरे मुझे मृत्यु आ रही है। पता नहीं मैंने पुराने जन्म में कौन से पाप किए हैं, मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तुम यमराज जी से मेरा एक सवाल कर लेना कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मतलब मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही। मतलब सब लोग एक ही उससे सवाल कर रहे होते कि तुम यमराज जी से यही पूछना कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। वो आगे जाता है और उसको एक किसान मिलता है। किसान जो है वो अपने खेत में एक कुआं खोद रहा होता है, लेकिन वहां पे पानी नहीं निकल रहा होता। उसी वक्त वो बच्चा वहां पे पहुंच जाता है और वो किसान बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है, मैं तो यमराज जी के पास जा रहा हूँ अपने पापा को लेने। तो वो किसान बोलता है, बेटा यमराज जी से एक मेरा सवाल करोगे? तो बोले, हाँ बोलो। कि मेरे तुम मेरे से यमराज जी से पूछना कि मैं यहाँ पे कब से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी नहीं निकलता। मैं जो राहगीर है उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनको पानी पिलाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, ठीक है मैं पूछ लूंगा। और वो वहां से चल पड़ता है। फिर वो आगे जाता है। वो एक तालाब के किनारे रुकता है पानी पीने के लिए। तो एक बतख आती है उसके पास। बतख उसको बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं?
तो वो बोलता है मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ। तो बतख बोलती है मैं कब से इसी तालाब में हूँ, मैं मेरे जो जितने भी 7 पीढ़ियाँ थी वो सब मर गई, लेकिन मैं नहीं मर पा रही, मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। क्या यमराज जी से आप मेरा ये प्रश्न पूछेंगे? तो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं आपका भी प्रश्न पूछ लूँगा। फिर वो आगे जाता है, तो वो जो तालाब का दूसरे किनारे पे पहुँच जाता है, तो वहाँ पे एक बगुला मरा हुआ पड़ा होता है। तो वो उसको देख के भी एकदम से सहम जाता है छोटा बच्चा। तो वो बगुला बोल पड़ता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा बोलता है मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ, मैं अपने पापा को लेने जा रहा हूँ। तो वो बगुला बोलता है मैं यहाँ पे कब से ऐसे ही पड़ा हूँ, एक किनारे से दूसरे किनारे मेरे को लहरें लेके चली जाती है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो क्या यमराज जी से तुम मेरा ये सवाल कर लोगे? तो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं आपका भी सवाल कर लूंगा। अब वो बच्चा जो है वो यमराज जी के पास पहुंच जाता है, यमराजपुरी में, और वहां पे जाके यमराज जी के सामने खड़ा हो जाता है और सवाल कर और वो बोलता है कि आप मुझे मेरे पापा को लौटा दीजिए। तो यमराज जी बोलते हैं सुनो बेटा, आप बैठो, आप इतना दूर से यात्रा करके आए हैं, आप खाना खा लीजिए। तो यमराज जी जो है वो बच्चे को खाना खिलाते हैं, और जब वो खाना खा लेता है तो बोलते हैं अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जितने भी लोगों से और इंसानों से मिला होता है वो सारे प्रश्न उनके सामने रख देता है, और यमराज जी एक एक करके उन सारे प्रश्नों का उसको आंसर करते हैं। और फिर वो सारे प्रश्नों को लेके, पर वो बोलता है आपने मेरे को बाकी लोगों के तो प्रश्न के आंसर दे दिए, उत्तर दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे पापा को, मेरे पिताजी को मेरे साथ वापस भेज दीजिए। तो यमराज जी उसको बोलते बेटा अभी आप जाओ, आपके पिताजी को मैं, आप जब घर पहुंचोगे मैं आपके पिताजी को वहां पहुंचा दूंगा। ठीक है, बच्चा यमराज जी की बात मान जाता है और वापस चल पड़ता है। तो जब बच्चा वापस उसी रास्ते पे जाता है जिस रास्ते से वो आया होता है, तो उसको वो सारे लोग मिलते हैं जिनसे वो मिलकर और उनके प्रश्न लेकर आया होता है। तो फर्स्ट उसको कौन मिलता है? बगुला मिलता है। बगुला बोलता है क्या बेटा तुमने मेरा सवाल किया यमराज जी से? तो बोलता है हाँ, और यमराज जी ने बोला है कि तुम पिछले जन्म में तुम्हारे पास अपार ज्ञान था, लेकिन तुमने उस ज्ञान को किसी के साथ बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, इसीलिए वो जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर वो अंदर ही अंदर घुल रहा है। तुम्हें ये ज्ञान किसी ना किसी से बांटना पड़ेगा, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। तो बगुला बोलता है अब तो मैं मर गया हूँ, मैं ये ज्ञान किसी को नहीं दे सकता, तो मैं चाहता हूँ ये ज्ञान तुम मुझसे ले लो। तो वो अपना सारा ज्ञान जो है वो उस बच्चे को दे देता है। अब बच्चा आगे जाता है, उसको वो बतख मिलती है। बतख भी सेम सवाल करती है बेटा क्या तुमने मेरा सवाल किया? तो बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारा सवाल किया मैंने, और यमराज जी ने बोला है तुम्हारे अंदर अमृत है, और वो अमृत तुमको किसी को देना पड़ेगा, तब तुमको जो है मुक्ति मिलेगी। तो वो बतख जो है बोलती है मैं ये अमृत अब किसको देने जाऊंगी, तुम ही ये अमृत मुझसे ले लो। तो बच्चे को वो सारा अमृत बतख दे देती है। बच्चा वो अमृत लेके आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चा आगे जाता है तो उसको वो किसान मिलता है, और किसान भी उसको सेम सवाल करता है बेटा तुमने मेरा सवाल किया? तो वो बोलता है हाँ मैंने यमराज जी से सवाल किया, और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारे घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसका विवाह तुम सबसे पहले करो, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसका कन्यादान करो और उसको अपने घर भेजो, तब तुम्हारा जो है कुएं से पानी निकलेगा। तो वो बोलता है कि अब मैं कहाँ एक जवान लड़का ढूंढने जाऊंगा, मुझे तो तुम ही सबसे योग्य लग रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो वो अपने बेटी का विवाह उस 16 वर्षीय बच्चे से करा देता है, और उसको कन्यादान देता है, खूब भेंट देता है, और उनको विदा कर देता है। अब वो बच्चा अपनी पत्नी को लेके आगे बढ़ता है। अब जब आगे बढ़ता है तो उसको वापस वो नागराज मिलता है। तो वो नागराज भी सेम सवाल करता है कि बेटा तुमने मेरा सवाल किया यमराज से? तो वो बच्चा बोलता है हाँ मैंने यमराज से पूछा तुम्हारे बारे में, तो यमराज ने बोला है कि तुम्हारे अंदर एक नागमणि है, वो नागमणि तुम उगलो, वो किसी को दे दो, तब तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो जो है सर्प जो भी बोलता है, वो सर्प बोलता है कि मैं ये नागमणि अब किसको देने जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ ये नागमणि अब तुम मुझसे ले लो। तो सर्प जो है वो नागमणि उस बच्चे को दे देता है। बच्चा वो नागमणि लेके आगे बढ़ता है। अब वो बच्चा आगे जाता है और उसको फिर से वही आम का पेड़ मिलता है, विशालकाय। तो वो आम का पेड़ भी उससे सवाल करता है क्या तुमने मेरा सवाल यमराज से किया? तो बच्चा बोलता है हाँ मैंने तुम्हारा सवाल भी यमराज से किया, और उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में तुम एक टीचर थे, और टीचर का जो काम होता है बच्चों को शिक्षा देना और उनको सही शिक्षा देना, वो तुमने नहीं किया। तुमने शिक्षा तो दी बच्चों को, लेकिन रिटर्न में तुमने उनसे बहुत सारे काम करवाए और उनको सही से शिक्षा नहीं दी, तो इसलिए तुम आज इस योनि में यही फंसे हुए हो। तो तुम अपना जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, वो तुम बांट दो। तो वो बोलता है अब मैं तो पेड़ के रूप में हूँ, मैं ये ज्ञान और शिक्षा किसको देने जाऊंगा, तो तुम ही ये मेरे से सारी शिक्षा और ज्ञान ले लो। तो वो
अपना सारा ज्ञान और शिक्षा जो है वो उस बालक को दे देते हैं। अब बालक सारा जो ज्ञान और शिक्षा लेके आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे जाके अपने घर पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसको देख के बड़ा खुश होती है कि उसका बच्चा जो है वापस लौट आया। वो पूछती, बेटा ये लड़की कौन है? ये लड़की तो तुम्हारे साथ नहीं गई थी। तो बोलता है, ये लड़की अब मेरी पत्नी है और वो जितनी भी घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं वो अपनी माँ को सब बताता है। पर अब बच्चे को समझ आ जाता है कि अब उसके पिताजी वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने अपने अच्छे कर्म मतलब दान पुण्य इतने सारे किए कि उनकी जो आत्मा थी वो भटक नहीं रही है और वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है। और उन्हीं के जितने भी अच्छे कर्मों के फल थे वो इन सब घटनाओं के द्वारा उसको प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से वो स्वामी जी अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाते हैं और कथा के थ्रू बताते हैं कि जो भी आपके अच्छे बुरे कर्मों के फल होते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके बच्चों तक भी पहुंचते हैं और उनको भी शायद उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो मैंने हमेशा से बोला है कि आपके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं लौट कर आते हैं। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई है, मेरी एक वीडियो है कर्मों का फल। अगर आप चाहें तो उसको देखें और उसको भी बहुत सारा प्यार दें और इस वीडियो को भी देखें और प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राम राम। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम, बाय बाय।